ये सब पर प्लेट लगवा दो। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। आने वाला टाइम ये ट्रैक्टर का एक ऐसा इंतजाम कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसको कार की बराबर कर देंगे। इन्होंने देखा किसान कब कब होता है, केवल 6 महीने में एक बार जब फसल की ढुलाई होती है। ये आगे ट्रैक्टर की प्लेट लगवा कर फसल की कमर्शियल ढुलाई नहीं होने देंगे, ट्रैक्टर को ऐसे चलान करेंगे। ये खाली इस तक सीमित नहीं है। आपको ये बात किसी ने यहाँ अभी तक बताई भी नहीं होगी। यहाँ से जितनी कणक है सारी सरकार की खरीद है। यहाँ तो लोग जो इसका ठीक ठाक जुगाड़ है वो एमपी से गेहूँ मंगाता है, इसको तो खाता भी नहीं। ये सारी कोटों में जानी है। या कहते हैं या ऑल हिंदुस्तान में कहीं बेच दो, बेचने तो तुम यहाँ नहीं देते। अनपढ़ आदमी बेचारे कहाँ से वो किस किस के पोर्टल उठाओ, फिर उसके नंबर उठाओ, फिर वो किसान खेत में कंबाइन के साथ है, ये यहाँ आएगा। तो ये सारा इनका जो स्ट्रक्चर है किसान को बिल्कुल बर्बाद करने पे है। ये 4 महीने तक पड़ी रहेगी। ये सारा 5 दिन का खेल है। फसल को देखना, मौके पर गर्दौरी करो, जिसका जो नुकसान हो उसकी भरपाई सरकार का बीमा योजना के तहत भी सारा बीमा पैसा सरकार ही खा रही है। ना कोई खेत में गया, आपने सुना होगा, आप भी पत्रकार हो, कोई भी खेत में जाकर नहीं देखा ओलावृष्टि कितनी हुई है। अभी एक भाई कहने लगा कि जी ये तो कच्ची फसल काट दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के साथ। आज हम लोग पानीपत की अनाज मंडी में मौजूद है और यहाँ पर देखिए, जहाँ हरियाणा के अंदर बेमौसम बारिश हो रही है तो इसका भुगतान किसान को क्यों करना पड़ता है। देखिए, आपके सर पर छत होगी, हमारे सर पर भी छत है, जीव जंतु को आप अंदर कर सकते हो, साधन को अंदर कर सकते हो, लेकिन किसान इस फसल को लेके जाए तो जाए कहाँ। और बयानबाजी ऐसी, उसके बाद कुछ पार्टी के नेता ऐसा ही बोल रहे हैं कि अगर इसके ऊपर बरसात होगी तो फ़ायदा ही किसान होगा, उससे उसका वजन भी बढ़ेगा। तो ऐसी ऐसी बयानबाजी भी हो रही है। तो बातें करेंगे, तमाम यहाँ पर कांग्रेस के अधिकारी खड़े हुए हैं। अच्छा, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? आज़ाद मलिक। देखिए आज़ाद जी, अब ये बताइए, देखिए देश की रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसानी, और किसान यहाँ पर आज बहुत परेशान है। बेमौसम बारिश हो रही है, बरसात के कारण उनकी फसलें ख़राब हो रही है। तो अगर उसकी फसलें ख़राब हो रही है, बैंकों का ऋण भी चुकाना है, आड़तियों का पैसा भी देना है, तो किसान उसका भुगतान करेगा तो करेगा कैसे? ऐसा है, इस सरकार ने किसानों से कोई लेना देना नहीं। इनकी एक सोच है। जैसे गैस पे कहा था ना, गैस एजेंसी वाले पैसे खा रहे हैं और आपके से डायरेक्ट पैसे आएंगे, आते हैं आज? नहीं आते। इसी तरह व्यापारी आड़ती किसान का करे, पहले आड़ती को कह दिया, चोर दिखा दिया, और पेमेंट सीधी किसान के उसमें आ गई। ये जो है ना, आप ये जो नंबर प्लेट लगा रहे हैं, ये यहाँ तक सीमित नहीं है, आगे 15 दिन के काम तक सीमित है। जो ट्रैक्टर जो साधन है जो किसान का, उस किसान को ट्रैक्टर पर प्लेट लगवा के, एक इनकी बहुत लंबी सोच है। क्या सोच? कि आगे जैसे कारा का इंश्योरेंस होता है, इस तरह इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, और जो 10 साल का जो डीजल कार जो होते थे, इसको कर इनको ऐसा कंबाइन कर देंगे। इन्होंने देखा किसान कब कब होता है, केवल 6 महीने में एक बार जब फसल की ढुलाई होती है। ये आगे ट्रैक्टर की प्लेट लगवा कर फसल की कमर्शियल ढुलाई नहीं होने देंगे, ट्रैक्टर को ऐसे चलान करेंगे। ये खाली इस तक सीमित नहीं है। आपको ये बात किसी ने यहाँ अभी तक बताई भी नहीं होगी। नहीं बताया तक। मैं किसान सेल से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आज़ाद मलिक। अच्छा, किसान कांग्रेस से। और मैं इनकी सोच के हर एक एग्जाम्पल उठा लो उनका, चाहे 2004 से अटल बिहारी की सरकार से उठा लो, जो ये बोलते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। लेकिन सरकार तो बोलते हैं किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। वो 22 भी जाली, 26 भी जाली। अब ये बात करते हैं 47 की। अब ये 22 की बात नहीं करते, 2047 की बात करते हैं। 47 तक कौन रहेगा, नहीं रहेगा। और रही बात किसान की, किसान के पास, सभी के पास, किसी पर ट्रैक्टर है तो किसी पर ट्रॉली है, किसी पर रेड़ा है, किसी पर बुग्गी है, किसी पर झोटा बुग्गी है। ये तो 15% किसान है जो संपन्न साधन, जिस पर ट्रैक्टर ट्रॉली है। 85% किसान तो वो हैं 2-2 एकड़ के ज़मींदार, जो कि आपसे मांग के यहाँ पर मंडी में पहुँचाया नहीं करते हैं। और ये मंडियाँ भी पंजाब और हरियाणा में हैं, बाहर नहीं है। बाहर तो एक स्पेशल खेत से आगे किसी को उठवा लिया, कहते हैं या ऑल हिंदुस्तान में कहीं बेच दो, बेचने तो तुम यहाँ नहीं देते। अनपढ़ आदमी बेचारे कहाँ से वो किस किस के पोर्टल उठाओ, फिर उसके नंबर उठाओ, फिर वो किसान खेत में कंबाइन के साथ है, ये यहाँ आएगा। तो ये सारा इनका जो स्ट्रक्चर है किसान को बिल्कुल बर्बाद करने पे है। और पता इन्होंने भी है, अभी श्याम सिंह राणा आए थे, कृषि से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, उसको सब पता है। परंतु जब ऊपर आका के आदेश आते हैं तो भाषा भी बोलनी पड़ती है। अच्छा, एक बात बोल रही है, देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी, उसके तहत जिनकी यहाँ पर फसलें खराब हुई है किसानों की, अब वो वहाँ पर खेतों के अंदर हम लोगों ने देखा है कि गेहूँ पानी में डूबे हुए हैं।
तो उनके डायरेक्ट किसानों के खाते में पेमेंट आनी चाहिए, उसके लिए क्या उपचार करना चाहिए? ऐसा है, सरकार ने ना कोई गर्दौरी करी है, नहीं तो एक तत्काल में इमरजेंसी में सभी रिवेन्यू के अंदर पटवारी कानूनों को फील्ड में भेजना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये 4 महीने तक पड़ी रहेगी, ये सारा 5 दिन का खेल है। फसल को देखना, मौके पर गर्दौरी करो, जिसका जो नुकसान हो उसकी भरपाई सरकार का बीमा योजना के तहत भी सारा बीमा पैसा सरकार ही खा रही है। ना कोई खेत में गया, आपने सुना होगा, आप भी पत्रकार हो, कोई भी खेत में जाकर नहीं देखा ओलावृष्टि कितनी हुई है। अब ये एक भाई कहने लगा कि जी ये तो कच्ची फसल काट दी। अरे भाई फसल पक्की है, परमात्मा की मार है या नमी है। जो ये कलर है ना, जो बारिश में कणक भीग जाती है तो उसका कलर फेड हो जाता है। और बीमा किस लिए कराते हैं? किसी को बीमा नहीं है, किसी की गर्दौरी नहीं है, किसी का वो नहीं है। और ये खाली इन्होंने देखा है कि ये ट्रैवलिंग होगी, ये सब पर प्लेट लगवा दो। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। आने वाला टाइम ये ट्रैक्टर का एक ऐसा इंतजाम कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसको कार की बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो फसलें गिरी हुई है, अब खरीदार उसको खरीद नहीं रहा, क्योंकि देखिए बेमौसम अगर बारिश हो रही है वो यहाँ पर भीग रही है। अगर खरीदार उसको नहीं खरीद देंगे और फसल यहाँ पर पड़ी रहेगी तो बिल्कुल काली हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये सारा नुकसान किसान को क्यों उठाना पड़ता है? मेन खरीद है फटगी है, प्राइवेट कोई नहीं ले रहा। यहाँ से जितनी कणक है सारी सरकार की खरीद है। यहाँ तो लोग जो इसका ठीक ठाक जुगाड़ है वो एमपी से गेहूँ मंगाता है, इसको तो खाता भी नहीं। ये सारी कोटों में जानी है, समझे मेरे भाई। ये कुछ नहीं है, सरकार की खरीद है, सरकार ही नहीं खरीद रही, उड़ जा रही है। और इस उड़ जाने में ये प्लेट, अभी एक बताइए ट्रैली का कहाँ से प्लेट लगेंगी? ट्रैक्टरों की है, 15-15 साल 20-20 साल, एक 6 महीने में काम करता है। डीजल का ट्रैक्टर है, 20-20 साल चलता है। ये आने वाले टाइम में ट्रैक्टरों को बाउंड करेंगे 10 साल के बाद। आने वाले टाइम भविष्य में कोई ऐसे चेतावनी यंत्र बनाया जाए ताकि किसानों की फसलों को खराब होने से बचाया जा सके, इसके बारे में क्या विचार आपके, ताकि पहले चेतावनी मिल जाए? और मैं आपसे बताऊँ, हमारे में ये बात तो वहाँ की करते हैं, हमारे में यहाँ में क्या फ़र्क है? हमारा किसान है फसल पर डिपेंड है, फसल बेचता जिंदा रहता है। शादी हो, बेटी की शादी भी हो, कुछ भी घर का खर्चा हो, घर का कुछ भी है, हमारा किसान फसल पर डिपेंड है। बाहर का जो किसान है वो सब्सिडी पे है। हाँ, उनको मोटी मोटी सब्सिडी मिल जाती है, उन्होंने चाहे कोई लेना देना नहीं। एक मिनट। अब अमेरिका की बात करते हैं, बाहर की डील करते हैं, वहाँ तो फसल इतनी हो जाती है, उनको सब्सिडी बहुत मिल जाती है, बड़ी लार्ज स्केल पर उनकी वो है, तो उनको तो मिल जाती है। ऐसा कुछ हो सकता है कि जो यहाँ पर फसलें खराब हुई है, आने वाले टाइम में जब ये फसलें उगाएगा किसान तो उसके ऊपर सब्सिडी मिले, कुछ खाद के ऊपर डिस्काउंट ज़्यादा मिले, सब्सिडी मिले उस पर भी, ताकि किसानों का कुछ हित किया जा सके? सरकार केवल ढंडोरा पीटती है, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, सरकार के हाथ में है। जो मार्केटिंग है सरकार के हाथ में, सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, सरकार नहीं चाहती। ये CLO बने हैं, ज़बरदस्ती परेशान होंगे लोग वहाँ देंगे। अच्छा, एक बात और बोली जा रही है, मैं ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 24 फसलें MSP पर खरीदी जा रही है, आप इससे कितने सहमत? कोई नहीं खरीदी जा रही, कोई फसल नहीं खरीदी जा रही। पाम ऑयल की बैन लगी, क्या सरसों बाहर मार्केट में ठीक बिकी है, सरकार की कोई खरीद नहीं। तो क्या लगता है भविष्य में जो किसान आपको सुन रहे, किसान आपको देख रहे हैं, तो आगे की रूपरेखा क्या होगी? क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से हम लोग ने देखा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी एक बात बोली है कि 10 तारीख को बहुत बड़ा एक संकेत दिया, उन्होंने क्या चेतावनी दी है उसके बारे में? देखो, ये है कांग्रेस सरकार में परेशानी तो हर एक सरकार में हो रही है किसान की, आज तक मैं ये कह दूं, परंतु वो सरकार किसान की देखती थी, किसान के प्रति हमदर्दी थी, पर ये सरकार बिल्कुल ही किसान के खिलाफ है। ठीक, देखिए यहाँ पर सीधे साफ स्पष्ट में बोल दिया गया कि जो सरकार है वो किसानों के हित में नहीं है। लेकिन हम लोग भी देखिए लगातार यहाँ पर बातें करने के लिए पहुंचे हुए थे, और मंडी में हम लोग आपको तमाम अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष पहुंचे हुए थे, हमने उनसे बातें करी, वो भी आप देख सकते हो चैनल के ऊपर जाके। सारी बातें घूम फिर के इस बात पे आती है कि आखिरकार जितना भी नुकसान होता है किसान को भी भुगतना पड़ता है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फसलें पड़ी हुई बिल्कुल काली पड़ रही है। हालांकि हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि फसलें यहाँ पर हम लोग खरीदने का काम लगातार जारी कर रहे हैं। मंडियों के अंदर भी आला कमान के जो अधिकारी है वो लगातार जा रहे हैं, बहुत सारी वीडियो भी आई है। कहीं कहीं पर ये समस्या भी बहुत ज़्यादा उठ के आई है कि जो तोल की समस्या भी आई है। तो आखिरकार आप लोग जो देख रहे हो, आप लोग भी समझदार हो, और हम खुद बता रहे हैं कि हम लोग भी किसान के बेटे हैं, और हम लोग भी ये बोलते हैं कि जय जवान जय किसान। तो आखिरकार किसानों की आय को दोगुना किया तो किया जाएगा कैसे? जिनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए? सरकार की जो पहले है वो बहुत अच्छी भी हो रही है। 24 फसलों की बात हुई, 24 फसलों पर MSP के साथ उसको खरीदा भी जा रहा है। वो हम लोगों ने देखा, किसानों से बातें करिए, बहुत सारे किसान ये बोल रहे थे यहाँ पे, अभी हम लोगों ने बातें की कि हाँ हमारी फसलें सही टाइम पर खरीदी जा रही है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है। अब बारिश में जो साइड डाला हुआ उसके अंदर जो फसल है ना वो तो ठीक रहेगी, लेकिन जो बाहर फसल है वो तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ये मेन मुद्दा था, मेन मैटर ये था
तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप कितने से सहमत हो और आखिरकार भविष्य में ऐसे क्या तकनीकी यंत्र बनाने चाहिए जिससे किसानों को पहले चेतावनी दी जा सके। जो किसान खेतों में रहते हैं जिनको बाहर पता नहीं कि चल तो चल क्या रहा है, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी होती है जो पोर्टल पे चलती है आपको, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर हम लोग पहुँचाएंगे कैसे उस चीज़ को। तो इसके ऊपर ज्ञान अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ग्राउंड पर जो बातों को पहुँचाया जा सके। बाकी आप लोग कमेंट करना, बताना आपको आप इन बातों से कितना सहमत हो और आप कैसे देखते हो और कैसे किसानों की आय दोगुनी की जा सके। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।